गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर 9 का शब्द संपदा और प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूँ, जिसमें चैप्टर 9 का नेम है कबीर, साखियाँ एवं शब्द। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द संपदा को देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। 1 नंबर का वर्ड है सुभर, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। 2 नंबर का वर्ड है केली, जिसका अर्थ होता है क्रीड़ा। 3 नंबर का वर्ड है मुकुता फल, जिसका अर्थ होता है मोती। 4 नंबर का वर्ड है दुलीचा, जिसका अर्थ होता है कालीन या छोटा आसन। 5 नंबर का वर्ड है श्वान, ये दोनों तरह से हो सकता है, एक दंत सा से और एक तालिब सा से, जिसका अर्थ होता है कुत्ता। 6 नंबर का वर्ड है झक मारना, इसका अर्थ होगा मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। 7 नंबर का वर्ड है पखा पखी, जिसका अर्थ होगा पक्ष विपक्ष। 8 नंबर का वर्ड है कारणय, जिसका अर्थ होगा कारण। 9 नंबर का वर्ड है सुजान, जिसका अर्थ होगा चतुर या ज्ञानी। 10 नंबर का वर्ड है निकटी, जिसका अर्थ होगा निकट या नजदीक। 11 नंबर का वर्ड है काबा, जिसका अर्थ होगा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। 12 नंबर का वर्ड है मोट चून, जिसका अर्थ होगा मोटा आटा। 13 नंबर का वर्ड है जन्मिया, जिसका अर्थ होगा जन्म लेकर। 14 नंबर का वर्ड है सुरा, जिसका अर्थ होगा शराब। 15 नंबर का वर्ड है टाटी, जिसका अर्थ होगा टट्टी या पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का पल्ला। 16 नंबर का वर्ड है थूनी, जिसका अर्थ होगा स्तंभ या टेक। 17 नंबर का वर्ड है बलिंडा, जिसका अर्थ होगा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। 18 नंबर का वर्ड है छानी, जिसका अर्थ होगा छप्पर। 19 नंबर का वर्ड है भांडा फूटा, जिसका अर्थ होगा भेद खुला। 20 नंबर का वर्ड है नीरचू, जिसका अर्थ होगा थोड़ा भी। 21 नंबर का वर्ड है चुवे, जिसका अर्थ होगा चूता है या रिश्ता है। 22 नंबर का वर्ड है बूठा, जिसका अर्थ होगा बरसा। 23 नंबर का वर्ड है खीना, जिसका अर्थ होगा छिन हुआ। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में 23 वर्ड को देखा। अब इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नेम था साखियां एवं शब्द। तो सबसे पहले हम लोग साखियां से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का आंसर देखेंगे, उसके बाद जो है वो शब्द से जुड़े प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा मान सरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुकती है, अर्थात आत्मा इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसका उत्तर होगा कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर ना ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार टूट जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। अब इसका तीसरा प्रश्न है तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इसका उत्तर होगा तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हाथी के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज हो जाता है। अब इसका 4 नंबर का प्रश्न है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर, सभी स्थिति में समभाव, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा से रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अब इसका 5वां प्रश्न है अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर होगा अंतिम 2 दोहों में 2 तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। पहला, अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। दूसरा,
ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। अब इसका 6 नंबर का प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने सद्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। अब इसका 52 नंबर का प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। इसका उत्तर होगा, भाव सौंदर्य। यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता तथा सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। शिल्प सौंदर्य में है, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। सुधक्कड़ी भाषा, दोहा, छंद का प्रयोग किया गया है। हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसके आगे शब्द से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर हम लोग देखेंगे, जिसमें 8 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? इसका उत्तर होगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों और योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता फिरता है। अब इसका 9 नंबर का प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? इसका उत्तर होगा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। अब इसका 10 नंबर का प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। अब इसका 11 नंबर का प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की? इसका उत्तर होगा, सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान, मोह, माया रूपी पर्दा हट जाता है, छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। अब इसका 12 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है, वह मोह माया के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। अब इसका 30 नंबर का प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, जिसमें का नंबर का प्रश्न है, हिति चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। इसका उत्तर होगा, यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया, उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया और उसका मन साफ हो गया। अब इसका खा नंबर का प्रश्न है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। इसका उत्तर होगा, सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है।
उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और मन प्रभु भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, उस जल से मन भीग उठता है और उसमें सराबोर हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। अब इसके आगे रचना और अभिव्यक्ति से 14 नंबर का प्रश्न है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा, कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि के फेर में ना पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीजें मनुष्य को राह से भटकने तथा बंटवारे की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। अब इसके आगे भाषा अध्ययन से 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जिसमें हमारा प्रश्न है, पखापखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग, निरपक। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे तद्भव है, हमें इन्हें तत्सम में बदलना है। पहला है पखापखी, जिसका तत्सम होगा पक्ष विपक्ष। दूसरा है अनत, जिसका तत्सम होगा अनंत। तीसरा है जोग, जिसका तत्सम होगा योग। चौथा है जुगति, जिसका तत्सम होगा युक्ति। पांचवा है बैराग, जिसका तत्सम होगा वैराग्य। छठा है निरपक, जिसका तत्सम होगा निरपेक्ष और निष्पक्ष। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।